गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम चुनाव इस विषय पर बात करेंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। और रोज़मर्रा के जीवन के लिए, हर रोज़ के जीवन के लिए हमें चुनाव करना पड़ता है और हम चुनते हैं। और जो कुछ भी हम चुनते हैं उसका सीधा सा परिणाम या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब एक शारीरिक व्यक्ति कुछ बातों को चुनता है तब उसका प्रभाव केवल शारीरिक बातों पर पड़ता है, लेकिन जब एक विश्वासी व्यक्ति किसी बात का चुनाव करता है तब उसका प्रभाव शारीरिक और आत्मिक दोनों भी बातों पर पड़ता है। और परमेश्वर ने हमें वो आज़ादी दी है कि हम चीज़ों को समझें, परखें और फिर चुन लें, क्योंकि जब हम सही चुनाव करते हैं तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। सही चुनाव हमारे जीवन में आत्मिक प्रगति लेके आता है और हमें परमेश्वर के और करीब लेके आता है। तो कुछ बातों को हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको विश्वासी चुन सकता है ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सके और आत्मिक रूप से बढ़ सके। तो पहली बात है परमेश्वर के पीछे चलना और उसकी सेवकाई करना। यहोशू का 24वां अध्याय और वचन 15 को जब हम पढ़ते हैं और लूका का 10वां अध्याय और वचन 39 को, तो इन दोनों वचनों को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला है यहोशू का 24वां अध्याय वचन 15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगी तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा का महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। यहाँ पर यहोशू उन्हें बता रहा है, मानो उनको एक आज्ञा दे रहा है कि आप चुनाव करो कि आपको किसके पीछे चलना है। और आपका चुनाव जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा चुनाव यह है कि मैं और मेरा समस्त घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। और लूका 10वां अध्याय में वचन 39 में जब हम देखते हैं मार्था और उसकी बहन मेरी के बारे में, तो मार्था जो है वो घर के कामों में व्यस्त है, लेकिन मेरी कहाँ पर है? मेरी यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही है। वचन 39 में लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो हमें चुनाव करना है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि शैतान, संसार और पुराना पापी स्वभाव कभी भी नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। दूसरी बात हम देखते हैं कि हर परिस्थिति में आनंदित रहना। बहुत आसान है कि एक विश्वासी इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में असीमित आनंद दिया है, स्वर्गीय शांति दी है, क्योंकि परिस्थितियों के कारण वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर में वो लोग आनंदित है। और पौलुस फिलिपियों के 4 अध्याय वचन 4 में हमें याद दिला रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। सदा यानी हर परिस्थिति में, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, आनंदित रहना सीखो। वो चुनाव है कि आपको क्या चुनना है। तीसरी बात है कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखो। इसके लिए हम इब्रानियों का 13वां अध्याय और वचन 5 को पढ़ते हैं। वचन 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम ज़्यादा कमाएं या हमें आर्थिक और प्रगति हो, उन्नति हो, आशीष मिले, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जितना भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है और उसने खुद कहा है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। और अंत में हम देखते हैं कि खोए हुए लोगों के पास पहुंचना, ये भी हमारा एक चुनाव है। हमारे पास समय है, हम चुनते हैं कि हमें उस समय के साथ क्या करना है। हमें परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचाना है, उन्हें यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना है, उन्हें कलीसियाओं में लेके आना है और उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। इसके लिए उनके जीवन में वचनों का निवेश करना है। यह हमारा चुनाव है। और जब हम सब इन बातों का चुनाव करते हैं, जो ऊपर की 4 बातें मैंने आपको बताई, तब हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में बदलता जाता है, हमारा प्रतिरूप परमेश्वर के रूप में बदलता जाता है और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और जब हमारा जीवन संसार के सामने देखा जाता है तब लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग बात है,
क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हमने चुन लिया है कि उसके पीछे चलना है, हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहना है और खोए हुए लोगों तक पहुंचना है। इस सुबह के समय में यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।